तो आज हम हिंदी मेल जो हुआ था DSSP TGT में उसको सॉल्व करेंगे। प्रिय प्रवास में किस रस की प्रधानता है? तो करुण रस की। और इनके अन्य ग्रंथ है प्रिय प्रवास, पद्य प्रसून, चुभते चौपदे, चौखे चौपदे, बोल चाल, रस कलश, वैदेही वनवास। उसके बाद नेक्स्ट है आर्थर कानन डायल से हिंदी का कौन सा उपन्यासकार प्रभावित हुआ? तो गोपाल राम गहेमरी। गहेमरी को हिंदी में जासूसी उपन्यासों का प्रवर्तक माना जाता है और हिंदी का कानन डायल भी कहा जाता है। आर्थर कानन डायल स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग के निवासी थे। ये अंग्रेजी भाषा में जासूसी उपन्यास लिखते थे और ये पेशे से डॉक्टर थे। सुनंदा जैनेन्द्र की किस कहानी का पात्र है? तो सुनंदा जैनेन्द्र की पत्नी कहानी का पात्र है। इनकी कहानी है खेल और कहानी संग्रह है फांसी, दो चिड़िया, एक रात, नीलम देश की राजकन्या, ध्रुव यात्रा, पाजेब, जयसंधी आदि। चर्चित कहानियाँ स्पर्धा, पत्नी, एक कैदी, गदर के बाद, बाहुबली, तत्सद, लाल सरोवर, मास्टर जी, जानवी, अपना अपना भाग्य और हत्या। फिर है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की किस रचना में कृष्ण महापुरुष की तरह अंकित हो? तो देखो हरिऔध जी से 2 प्रश्न हमें देखने को मिले हैं। तो ये प्रिय प्रवास ही है जिसमें हमें कृष्ण महापुरुष की तरह अंकित हुए हैं। प्रिय प्रवास 1914 खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। इसका सर्वप्रथम नाम ब्रजांगना विलाप था। यह संपूर्ण काव्य संस्कृत की वर्ण वृत्तों पर आधारित है। प्रिय प्रवास में कुल 17 सर्ग हैं जिसमें कृष्ण के बचपन से लेकर मथुरा प्रस्थान तक का वर्णन है। इनको कवि सम्राट की उपाधि प्रिय प्रवास पर मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला। अन्य रचनाएं रस कलश 1931 में जो रीति ग्रंथ है, अधिकला फूल इनका उपन्यास है, पारिजात, कृष्ण शतक, रसिक रहस्य, प्रेम प्रपंच, प्रेमाबु प्रश्रवण, प्रेमाब्रु प्रवाह, ग्राम गीत, कल्पलता, बोलचाल, मर्मस्पर्श, चौखे चौपदे, चुभते चौपदे, पद्य प्रसून इत्यादि। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास डॉक्टर रांघे राघव द्वारा नहीं लिखा गया? तो देखो बंदूक और बीन, पक्षी और आकाश, देवकी का बेटा। तो ये भागवती किसका है? भागवती सिद्धाराम फिलोरी का 1877 ईस्वी, जिसे डॉक्टर विजय शंकर मल्ल ने हिंदी का प्रथम उपन्यास और सिद्धाराम फिलोरी को प्रथम उपन्यासकार माना। निम्न में से कौन सी शेखर जोशी की रचना नहीं है? तो देखो 7 किलो, हलवाहा, एक पेड़ की याद, ये है शेखर जोशी की और नए पत्ते हैं निराला की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी में रिपोर्ताज का जनक किसे माना जाता है? तो हिंदी में रिपोर्ताज का जनक शिवदान सिंह चौहान को माना जाता है। रिपोर्ताज फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। हिंदी गद्य विधा के रूप में इसका आविर्भाव द्वितीय विश्व युद्ध के आसपास हुआ। रूपा पत्रिका के दिसंबर 1938 में प्रकाशित लक्ष्मीपुरा को हिंदी का प्रथम रिपोर्ताज माना जाता है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा का पेरिस के नोट्स, निर्मल वर्मा का प्रयाग एक स्वप्न, उपेंद्रनाथ अस्क का पहाड़ों में प्रेममय संगीत प्रमुख रिपोर्ताज है। कुछ आप बीती कुछ जग बीती आत्मकथा किसकी है? तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। अन्य आत्मकथाएं देखो राजेंद्र प्रसाद की है आत्मकथा, गुलाब राय की है मेरी असफलताएं, चतुरसेन शास्त्री की है यादों की परछाइयाँ और मेरी आत्मकहानी। इनकी 2 भागों में चतुरसेन शास्त्री की। 1941 में बाबू श्याम सुंदर दास कृत मेरी आत्मकहानी को हिंदी की प्रथम प्रसिद्ध आत्मकथा मानी जाती है। हिंदी की प्रथम प्राचीनतम आत्मकथा अर्धकथा है। अर्धकथानक 1641 ब्रजभाषा पद्य में बनारसी दास जैन ने लिखा। साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो साकेत महाकाव्य के रचयिता मैथिली शरण गुप्त हैं। कामायनी 35 में जयशंकर प्रसाद की, लोकायतन 64 में सुमित्रानंद पंत की, गुणवन हेमंत 1900 तथा एकांतवासी योगी ये है श्रीधर पाठक की। अगर आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं तो मुझे बताइए कि जो गुणवंत कविता है वो किसकी है। भाग्यवती किस प्रकार का उपन्यास है? तो भाग्यवती सामाजिक उपन्यास है। 1877 एक सामाजिक उपन्यास है। इसके लेखक सिद्धाराम फिलोरी हैं। विजय शंकर मल्ल ने इसे हिंदी का प्रथम उपन्यास माना। तिलिस्म से संबंधित उपन्यास चंद्रकांता, इसके लेखक देवकी नंदन खत्री हैं। तिलिस्म यारी उपन्यासों का जनक माना जाता है। प्रगतिवादी उपन्यासकार पांडे विचन शर्मा उग्र हैं। फागुन के दिन 4
पांडे और इन्हें प्रगतिवादी उपन्यासकार माना जाता है। नेक्स्ट है बाला बोधिनी नामक स्त्री शिक्षा संबंधी पत्रिका के संपादक कौन थे? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। इन्होंने 3 पत्रिका निकाली थी। कौन सी? बाला बोधिनी, कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन। ठीक है, मैगजीन थी जो कवि वचन सुधा 68 में आई थी। ये आई थी बाला बोधिनी, अच्छा शायद इसके बाद आई थी हरिश्चंद्र मैगजीन के बाद। निम्न विकल्पों में कुछ संस्मरण व उनके लेखकों के जोड़े दिए गए, इनमें से गलत विकल्प को पहचानिए। तो ज़्यादा अपनी कम पराई अस्क का ही है। 60 वर्ष एक रेखांकन सुमित्रानंद पंत का है। मील के पत्थर भी बेनी का है। चेतना के बिंब महादेवी वर्मा का नहीं है। तो चेतना के बिंब किसका है? चेतना के बिंब है नगेंद्र का। तो चेतना के बिंब डॉक्टर नगेंद्र का संस्मरण है। और महादेवी वर्मा का है पथ के साथी, जो है 1556 ईस्वी में। निम्न में से कौन सा भीष्म साहनी द्वारा रचित नाटक नहीं है? तो देखो मुआवजे है, माधवी है, कबीरा खड़ा बाजार में, पैर तले की जमीन भीष्म साहनी द्वारा रचित नाटक नहीं है। मोहन राकेश का अधूरा नाटक है, एकांकी नाटक है। कबीरा खड़ा बाजार में, माधवी, मुआवजे इनके हैं। झबरा कुत्ते का वर्णन प्रेमचंद की किस कहानी में है? तो इस सबको पता है कि पूछ की रात। और देख लो, देखो नमक का दरोगा में बंशीधर पोलियो दीन है। महातीर्थ में कैलासी, मुंशी, इंद्रमणि, दाई, रुद्र, शुकदा, रुद्रमणि। घासवाली में मूलिया, महावीर, युवक चैन सिंह और बिरजू। फिर हम पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 15, जिसमें है चीड़ों पे चांदनी किसका निबंध है? तो चीड़ों पे चांदनी किसका है? निर्मल वर्मा का। चीड़ों पे चांदनी निर्मल वर्मा का निबंध है। निर्मल वर्मा हिंदी के आधुनिक कथाकारों में एक मूर्धन्य कथाकार और पत्रकार थे। शिमला में जन्मे निर्मल वर्मा की मूर्ति देवी 1954 साहित्य अकादमी पुरस्कार 85, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान पुरस्कार, ज्ञानपीठ से सम्मानित किया गया। इतने सारे इन्हें पुरस्कार मिले थे किसे? निर्मल वर्मा को। ये मूर्ति देवी भी एक पुरस्कार है। इनके निबंध है चीड़ों पे चांदनी, हर बारिश में, शब्द स्मृति, कला का जोखिम, ढलान से उतरते हुए, भारत और यूरोप, प्रतिश्रुति के क्षेत्र, शताब्दी के ढलते वर्षों में और दूसरे शब्दों में। मेरी जीवन यात्रा, तो मेरी जीवन यात्रा किसकी रचना है? मेरी जीवन यात्रा राहुल शंकरत्यायन की रचना है। अन्य इनकी यात्रा वृत्तांत है मेरी लद्दाख यात्रा, किन्नर देश में, रूस में 25 माह, यूरोप यात्रा, लंका यात्रा, जापान यात्रा, ईरान यात्रा, चीन में क्या देखा, ल्हासा की ओर KVS NCERT में लगा हुआ था, तिब्बत में 1.25 वर्ष मेरी तिब्बत यात्रा। और प्रभाकर माचवे का है यात्रा गोरी नज़रों में हम। और आगे के 2 हैं, अरे आयावर याद रहेगा, एक बूंद सहसा उछली। उसके बाद राहुल शंकरत्यायन, अज्जे, इसको जे भी पढ़ते हैं, अज्जे भी, अज्जे नागार्जुन को आधुनिक हिंदी साहित्य का घुमक्कड़ त्रयी कहा जाता है। जिनेंद्र कुमार के उपन्यासों के सही क्रम, तो देखो परख के सुनीता को त्यागपत्र, या ऐसे ट्रिक से याद किया है मैंने कि परख के सुनीता को त्यागपत्र, कल्याणी शुक्दा, विवर्त जयवर्धन, मुक्तिबोध, तो इनका मुक्तिबोध है। और मुक्तिपथ इलाचंद्र जोशी का है। अनंतर अनाम स्वामी, द शार्क। जिनेंद्र के उपन्यासों का मूल विषय काम पीड़ा एवं अहम का समर्पण। जिनेंद्र को हिंदी में मनोविश्लेषणवादी उपन्यास का जनक माना जाता है। हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18, जिसमें है काव्य जीवन की आलोचना है, यह किसका कथन है? तो काव्य जीवन की आलोचना यह कथन किसका है? तो ये अर्नोल्ड का है। अर्नोल्ड ने कहा है कि काव्य जीवन की आलोचना है। अरस्तु प्रथम काव्य शास्त्री थे जिन्होंने उपयोगी कला और ललित कला का भेद स्पष्ट किया और ललित कला की स्वायत्तता घोषित की। अरस्तु ने लिखा है कि कार्य व्यापार में निरत मनुष्य अनुकरण का विषय है। क्रोचे ने कला निर्माण में प्रतिभा को मूल कारण माना। इनका कहना है कि कलाकार में सौंदर्य की उत्पत्ति होती है और भावक में सौंदर्य की पुनरुत्पत्ति होती है, अर्थात श्रेष्ठता सौंदर्य का ही भाग है। अब नेक्स्ट 19, हिंदी उपन्यास के विकास का वर्गीकरण किसे केंद्र में रखकर किया? तो देखो उपन्यास के केंद्र में कौन है? प्रेमचंद। नाटक के में है जयशंकर प्रसाद। शुक्ल जी हैं निबंध में।
तो हमने डिसिप्लिन जो फर्स्ट ओपन होता है उसमें 20 क्वेश्चन आते हैं। अब आप लोग मिला लीजिए कि आपके इस 20 में से कितने सही हैं। तो ये प्रेमचंद। प्रथम उत्थान प्रेमचंद पूर्व युग, द्वितीय उत्थान प्रेमचंद युगी है, तृतीय उत्थान प्रेमचंदोत्तर युग है और चतुर्थ उत्थान है आधुनिक बोध के उपन्यास जो मनोविश्लेषणवादी हैं। 17 वर्ष तक हिंदी की प्रसिद्ध पत्रिका सरस्वती का संपादन करने वाले तथा हिंदी नवजागरण में महान भूमिका निभाने वाले रचनाकार कौन थे? तो देखो 1903 से 1920 तक किसने संभाला था? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। 17 वर्ष तक हिंदी की प्रसिद्ध पत्रिका सरस्वती का संपादन करने वाले तथा हिंदी नवजागरण में महान भूमिका निभाने वाले रचनाकार महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? चिंतामणि घोष। इसके प्रथम संपादक बाबू श्याम सुंदर दास ने इसका प्रकाशन मासिक पत्रिका के रूप में 1900 में इंडियन प्रेस प्रयाग से जनवरी मास में प्रारंभ। तो कहाँ से किया था? 1900 में इंडियन प्रेस प्रयाग मतलब इलाहाबाद से। द्वितीय संस्थापक के रूप में कौन आया? महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो प्रथम कौन थे? श्याम सुंदर दास और द्वितीय कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी। और इनके बाद जो तृतीय थे वो थे पंडित देवीदत्त शुक्ल। तो श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी और देवीदत्त शुक्ल। अब हम पढ़ेंगे डिसिप्लिन सेकंड जिसमें 21 क्वेश्चन है। नंबर भारत भारती के रचनाकार कौन है? तो देखो भारत भारती 1912 और किसकी? मैथिलीशरण गुप्त की। तो रंग में भंग हुआ, जयद्रथ व्रत हुआ, किसान, बिकट भट्ट, गुरुकुल, झंकार, साकेत 31 में है, यशोधरा 32 में है, द्वापर, जय भारत 52 में है, विष्णुप्रिय 57, सिद्धराज। हिंदू बैतालिक, पंचवटी। मुझे आप लोग बताइए कि पंचवटी उपन्यास किसका है और पंचवटी प्रसंग। भीष्म प्राणी की रचना है झरोके, तमस, बसंती, मैयादास की माड़ी, हानूश, कुंतो और कड़ियाँ। महादेव वर्मा की रचना है निहार, रश्मि, नीरजा, सांदगीत, यामा पे इनको ज्ञानपीठ मिला है, दीपशिखा, सप्तपर्णा। जिनेंद्र की रचना है परख, सुनीता, त्यागपत्र। 3-4 तो क्रम से रखो कि परख के सुनीता को त्यागपत्र दिया, कल्याणी, विवर्त, सुखदा, व्यतीत, जयवर्धन आदि। निम्नलिखित में से कौन सा सोहनलाल द्विवेदी का काव्य संग्रह नहीं है? तो देखो आद्रा किसकी है? भैरवी है, दूध बतासा, पूजा गीत, सेवाग्राम। आद्रा सोहनलाल द्विवेदी का काव्य संग्रह नहीं है। आद्रा मलबे का मालिक कौन है? मोहन राकेश है। तो आद्रा मलबे का मालिक, सेप्टिपिन, जख्म, मिस पॉल, इंसान के खंडहर, नए बादल, जानवर और जानवर, एक और जिंदगी, फौलाद का आकाश मोहन राकेश के कहानी संग्रह। भैरवी, दूध बतासा, यहाँ देखो दूध वाला लिख दे जो गलत है, दूध बतासा, पूजा गीत, सेवाग्राम, प्रभाती, युगधारा, कुणाल, चेतना, वांसुरी आदि सोहनलाल द्विवेदी की रचना है। नेक्स्ट है भारतेंदु जी ने अपनी कविता गंगा वर्णन में किसका परिचय दिया है? तो किसका दिया है? प्रकृति चित्रण का। इनके काव्य संग्रह हैं भक्ति सर्वस्व, प्रेम मालिका, कार्तिक स्नान, वैशाख महात्म, प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेम प्रलाप, वर्षा बिंदु भी है, प्रेम फुलवारी, दान लीला, वसंत, कृष्ण चरित्र, विजय ये गलत दिया हुआ है शायद, हाँ, विजय वल्लरी, बकरी बिलाप, बंदर सभा, रिपुनाष्टक, विजयनी, विजय वैजंती, प्रबोधनी, नए जमाने की मुकरी, उर्दू का स्यापा। निम्न में से कौन सी कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की नहीं है? तो देखो अधकिला फूल हमने पढ़ा किसका है? हरिऔध का है, तो वह सही नहीं है। राम की शक्ति पूजा, बादल राग, सरोज स्मृति। अधकिला फूल कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की नहीं। अधकिला फूल 1907, ठेठ हिंदी का ठाठ, ये हरिऔध जी के उपन्यास है। ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास को मुहावरों का पाठ्य पुस्तक कहा जाता है। राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, संध्या सुंदरी, भिक्षुक, जूही की कली 1916 में है। नवीन उपनाम, तो नवीन किसका था? बालकेश शर्मा नवीन। ये राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के प्रमुख कवि। इनकी रचना है कुमकुम, रश्मिरेखा, अपलक, हम पिसबाई जन्म की, विनोबा स्तवन, उर्मिला। इनकी कविताओं में राष्ट्र प्रेम, विद्रोह का स्वर प्रमुखता से आया। इन्होंने ब्रज भाषा के प्रभाव से युक्त खड़ी बोली हिंदी में काव्य रचना की। उसके बाद नेक्स्ट है
धर्मदास किसके शिष्य थे? तो धर्मदास किसके थे? कबीरदास के। और तुलसीदास से नरहरियानंद और शेख सनातन। उसके बाद कबीर के रामानंद, सूरदास के वल्लभाचार्य और धर्मदास के कबीरदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आर्य समाज का आरंभ कब हुआ? तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में आर्य समाज का आरंभ कब हुआ? तो 1500 ईस्वी पूर्व के आसपास, ईसा पूर्व है, ईस्वी नहीं है, ईसा पूर्व के आसपास भारत में आर्य भाषा का प्रारंभ हुआ। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा 1500 से 500 ईस्वी तक चली। मध्यकालीन 500 से 1000, जिसमें मध्यकालीन में आ जाएगी पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा 1000 ईस्वी से जो अब तक चल रही है। द्वंद्व गीत किसका काव्य संग्रह है? तो द्वंद्व गीत किसका है? रामधारी सिंह दिनकर का। द्वंद्व गीत दिनकर जी का काव्य संग्रह है। दिनकर के काव्य में रेणुका, हुंकार, रसवंती, द्वंद्व गीत, कुरुक्षेत्र, शामधेनी, रश्मिरथी, नीलकुसुम, उर्वशी, इतिहास के आंसू आदि। माखनलाल चतुर्वेदी के हिमक्रीटनी, हिमतरंगिणी, समर्पण, माता, पुष्प की अभिलाषा और इनका युग भी है। हरिऔध का हमने पढ़ लिया, प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास इनका इम्पोर्टेंट है। भक्ति सर्वश्र, प्रेम मालिका, कार्तिक स्नान, वैशाख महात्म्य इनका भारतेंदु जी का। वीणा, उच्छ्वास और ग्रंथि जैसी कोमल कांत पदावली और माधुर्य गुण से परिपूर्ण रचना किस कवि की है? तो ये हमारे सुमित्रानंदन पंत की हैं। वीणा, उच्छ्वास, ग्रंथि जैसी कोमल कांत पदावली, माधुर्य गुण से परिपूर्ण रचना पंत जी की है। पंत प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं। छायावादी हैं उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा। पल्लव इनकी कब की है? बताना सन, गुंजन। प्रगतिवादी हैं युगांत 1936, युगवाणी, राम्या 40 में। स्वर्णकृंच, स्वर्णधूलि, युगपथ। उत्तरा, कला और बूढ़ा चांद, अतिमा, लोकायतन और चिदम्बरा और कला और बूढ़ा चांद पर इनको सम्मान मिले हैं। किस रचनाकार ने अपना जन्मदिन बसंत पंचमी के दिन मनाया? तो निराला ने। निराला का जन्म 1889 बसंत पंचमी के दिन हुआ। इन्होंने इस दिन को आधार मानकर अपना जन्मदिन बसंत पंचमी को घोषित किया। निराला के प्रमुख काव्य संग्रह अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अणिमा, बेला, नयपत्ते, अर्चना, आराधना, गीतगुंज, शांतिकांकली। अनामिका में संकलित अनामिका 2 भागों में है, प्रथम 23 और दूसरा 38 में। सरोज स्मृति, सम्राट एडवर्ड के प्रति, प्रेयसी, राम की शक्ति पूजा, रेखा इनका भी है। और रेखा किसकी है? रेखा रामकुमार वर्मा का काव्य भी है। तोड़ती पत्थर, यही सच है, इनकी काव्य संग्रह परिमल में संग्रहित है। अधिवास, जूही की कली, बादल राग, विधवा, भिक्षुक, संध्या सुंदरी और पंचवटी प्रसंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह इष्ट देव की मंदिर की पूजा सी, वह दीप शिखा सी शांत भाव में लीन, वह टूटे तारों की छूटी लता सी दीन, दलित भारत की विधवा है। किस कवि की पंक्तियाँ हैं? तो देखो यहाँ पे दिए है कि दलित भारत की विधवा है, तो किसकी है? निराला की। और ये किससे ली गई है? तो जो अभी हमने पढ़ी थी कि इनकी विधवा एक कविता है, तो उसी से ली गई है। तो जयशंकर प्रसाद की रचना देखते हैं। उर्वशी, बनमिलन, प्रेमराज, अयोध्या का उद्धार, शोकोच्छ्वास, महाराणा बब्रुवाहन, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, करुणालय, महाराणा का महत्व, झरना इनका 18 में, आंसू 25 में, लहर 33 में, कामायनी 35 में। रामधारी सिंह दिनकर स्वच्छंद काव्यधारा कवि हैं। प्राणभंग, रेणुका, हुंकार, रसवंती, द्वंद्वगीत, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी 61 में, कुरुक्षेत्र शायद 46 में। दिनकर को समय, शूर तथा अधैर्य का कवि कहा जाता है। निहार तथा रश्मि काव्य संग्रह किस रचनाकार के हैं? तो महादेवी वर्मा के हैं। महादेवी, निहार, रश्मि, नीरजा, शांत गीत, गीत लिखने में जैसी सफलता महादेवी को हुई वैसी और किसी को नहीं। सुभद्रा कुमारी चौहान राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा की कवित्री हैं। इनकी है त्रिधारा, मुकुल। सियाराम शरण गुप्त की है मौर्य विजय, अनाथ, दुर्वादल, विषाद, आद्रा और आत्मोत्सर्ग और बापू। जापानी लोक कथा पर आधारित कविता कौन सी? तो जापानी लोक कथा पर आधारित कौन सी कविता है? अषाढ्य वीणा, जो अज्ञे की एक लंबी कविता। इस कविता का मुख्य भाव अहंकार का विसर्जन है। अज्ञे की अन्य महत्वपूर्ण कविता है नदी के द्वीप, चिंता, इतलम, हरी घास पे क्षण भर, यह दीप अकेला, कितनी नाव में कितनी बार,
निशा निमंत्रण, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, मिलनयामिनी हरिवंश राय बच्चन की हैं। झरना, आंसू, लहर का मायने जयशंकर प्रसाद। मंजीर काव्य संग्रह किसका है? तो मंजीर है गिरजा कुमार माथुर का। गिरजा कुमार माथुर 4 सप्तक के कवि हैं। इनका है नासो निर्माण, धूप के दान, शिला पंख चमकीले, अभी और कुछ आदि। भवानी प्रसाद मिश्र के काव्य संग्रह गीत फरोश, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, सतपुड़ा के जंगल, टूटने का सुख। भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी में आधुनिकता का जन्मदाता माना जाता है। भारतेंदु की कुल कविताओं की संख्या 175 है। इनकी महत्वपूर्ण है भक्ति सर्वस्व, प्रेम मालिका, कार्तिक स्नान, वैशाख महात्म्य, जहाँ आषाढ़ महात्म आता है वो किसकी है? वर्षा बिंदु, फूलों का गुच्छा खड़ी बोली में, बकरी बिलाप, जातीय संगीत, रिपुनाष्टक इत्यादि। किस कवि के बचपन का नाम रामबोला था? तो ये तुलसीदास का था। रामबोला जब पैदा हुए 5 वर्ष के बालक के समान थे और उनके पूरे दांत थे। ओहो, जब वे पैदा हुए तो रोए नहीं, केवल राम शब्द उनके मुंह से सुनाई पड़ा, तभी से तुलसी को रामबोला कहा जाने लगा। तुलसीदास के पिता आत्माराम दुबे, माता का नाम हुलसी। निम्नलिखित में से कौन सी केशवदास की रचना नहीं है? तो देखो, वीर सिंह देव चरित्र है, जहांगीर जस चंद्रिका है, नक्शिक है, प्रेम देव माया प्रपंच, तो ये देव की रचना है। अब तो है देव द्वारा संस्कृत के प्रबोध चंद्रोदय का काव्यानुवाद है। देव की रचना देखो याद करो, इम्पोर्टेंट है। भाव विलास, भवानी विलास, अष्टयाम, देवचरित्र, रस विलास, प्रेमचंद्रिका, सुजान विनोद भी इनके, क्योंकि सुजान नाम से घनानंद ने लिखी है। सुजान विनोद, वीर सिंह देवचरित्र, जहांगीर जस चंद्रिका, नक्शिक, रसिकप्रिया, रामचंद्रिका, कविप्रिया, रतनबावनी, विज्ञान गीता, छंदमाल केशवदास की हैं। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर नगेंद्र गणपति चंद्र गुप्त ने केशव को रीति काव्य का प्रवर्तक माना, जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल मानते हैं चिंतामणि त्रिपाठी से। महाराणा का महत्व तो जयशंकर प्रसाद की रचना है। उनकी और रचना है उर्वशी, बनमलन, प्रेमराज, अयोध्या का उद्धार, शोकोच्छ्वास, बब्रुवाहन, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, चित्राधार, झरना, आंसू, लहर का मायने, झांसी की रानी, त्रिधारा, मुकुल, सुभद्रा कुमारी चौहान की काव्य कृतियाँ, रेणुका हुंकार, प्रणभंग, रसवंती, कुरुक्षेत्र, परशुराम की प्रतीक्षा, रश्मिरथी और उर्वशी, हारे को हरिनाम, रामदास सिंह दिनकर के काव्य संग्रह हैं। भगवती चरण वर्मा मुक्ता कथाकार के रूप में इनके हैं उपन्यास है पतन, चित्ररेखा, 3 वर्ष, टेढ़े मेढ़े रास्ते, भूले बिसरे चित्र, सामर्थ्य और सीमा, सबे नचावत, राम गोसाई। मैं कल्पना के सत्य को सबसे बड़ा सत्य मानता हूँ, किसके विचार हैं? मैं कल्पना के सत्य को सबसे बड़ा सत्य मानता हूँ, ये किसका है? सुमित्रानंद पंत के। पंत ने लिखा है, मैं कल्पना के सत्य को सबसे बड़ा सत्य मानता हूँ। मेरी कल्पना को जिन जिन विचारधाराओं से प्रेरणा मिली उन सब का समीकरण करने की मैंने चेष्टा की है। मेरे विचार हैं कि वीणा से लेकर ग्राम्य तक अपनी सभी रचनाओं में मैंने अपनी कल्पना को ही वाणी दी है। सुमित्रानंदन पंत का काव्य संग्रह पल्लव का प्रकाशित हो, तो पल्लव हुआ था 28 में, ग्राम्य 40 में। हाँ देखो यहाँ पे दिया हुआ है। पंत की भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र, मैनिफेस्टो कहा जाता है। पल्लव की भूमिका ने पंत ने भाषा, अलंकार, छंद और शब्द और भाव के सामरस्य पर विचार व्यक्त किया। इनकी रचना देखो, उच्छ्वास है 20 में, ग्रंथि भी, वीणा 27 में, पल्लव का याद रखो 28 में, गुंजन 32 में है, युगांत तो 36 में, युगवाणी 39, ग्राम्य 40 में, कला और वचन 59 में है। हिंदी का संबंध किस भाषा परिवार से? तो हिंदी का किसका है? भारोपीय, भारत और यूरोप परिवार से है। परिवार को इंडो जर्मनिक, आर्य परिवार तथा भारत हित्ती परिवार से भी कहा जाता है। भारोपीय परिवार की 10 शाखाएं, जिन्हें 2 वर्गों में शतम और कैंतुम में बांटा गया है। शतम वर्ग से ही भारत ईरानी भाषाएं आती। डॉक्टर ग्रियर्सन ने भारत ईरानी को 3 उपवर्गों में बांटा। तो आज हमने 2 डिसिप्लिन किए, 40 क्वेश्चन, अब बचते हैं 60 क्वेश्चन। तो आज के लिए थैंक यू।